सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को ब्राह्मण से फरिश्तावान दैवी दुनिया में ले जाकर देवता बनाने वाले बाप दादा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। बाप दादा कह रहे हैं आज नवयुग रचता बाप दादा अति स्नेही सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग नव जीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर कोई बच्चों को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। चाहे सो के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है। साथ साथ हिम्मत भी रथ शक्ति है, साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य करते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्ष में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है। होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है ही सफलता, क्योंकि सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मणों की जो जन्म पत्री है, अधिकारी आत्माओं को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो बाप दादा कह रहे हैं तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से रूहानी नशे से उड़ते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजय है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है। बाबा पूछ रहे हैं डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होशियार है। बाबा देख रहे हैं और सबने हाथ हिलाया। तो बाप दादा कह रहे हैं बहुत अच्छा, तिलक नजर आ रहा है और भारतवासियों तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी पर ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता तो है ही भगवान की। तो भाग्यवान है।
इसीलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को ही मर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ऐसा हो ना। सभी हाथ हिला रहे हैं, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। विजयी है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं, बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादियां बाबा माया आ गई, ऐसा नहीं लिखना। माया जीत हैं, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। यह रूहानी नशाई मर्ज करो। और कार्य में मन और बुद्धि विजयी होती जाएगी तो नशाई मर्ज होता जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए विजयीपन का रूहानी नशा रहता है। रूहानी निश्चय नशा होगा तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी नशा, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे। ना भूल होगी ना मेहनत होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए इस वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया, नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया। यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत वर्ष जो है, उसमें मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? वह पूछ रहे हैं, मेहनत अच्छी लगती है या मौज? मौज अच्छी लगती है ना। तो यह वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। इस वर्ष खास बाप दादा के पास बच्चों के पत्रवाद चिटकियां बहुत अच्छे हिम्मत की आइए कि हम अब 108 माला में अवश्य आएंगे। बहुत के अच्छे उमंग के पत्र आए हैं। रुरिहान में तो बाप दादा ने अपने निश्चय और हिम्मत के अच्छा समाचार दिया है। बहुतों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चे ने चाहे देश के बच्चे ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं, इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। बाकी अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत का तो नंबर लेना चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते हैं, दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते हैं, खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत हैं। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, मैंने रात को 12 बजे के बाद, जब दूसरा साल नया साल आ जाएगा। बाबा करें ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नवयुग में हर घड़ी नहीं है, हर सांस नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा वर्ष पूरा एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश,
मिठाई खिलाते रहना। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर रहमदिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान हैं, विचारों में आगे की हिम्मत नहीं है। आप उन्हें हिम्मत दो, जैसे किसी की टांग नहीं होती तो लकड़ी की टांग बना कर देते हैं तो चलने लगता है, ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों के अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टाप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। तो मास्टर रहमदिल बनो। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, निर्माण बनो कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। तो आज की अव्यक्त वाणी के अनुसार हम 100 मान लेंगे। मैं सदा रहमदिल आत्मा हूं। मुरली की और गहरी रीति से चिंतन करते हुए बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।